Hello students, welcome to your YouTube channel. Today I am going to continue the chapter haloalkanes and haloarenes of class 12th organic chemistry. आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हेलोअल्केन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने हेलोअल्केन का डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और जो CH बॉन्ड नेचर होता है उसके बारे में, बॉन्ड एंथैल्पीज कैसे वेरी करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद जो है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हेलोअल्केन्स के बारे में और उसके बाद हेलोअरेन्स के बारे में। तो हेलोअल्केन्स के प्रिपरेशन की जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो मेथड होता है वो फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से हम हेलोअल्केन्स को कैसे बनाते हैं, तो अल्कोहल से हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो ROH होता है। तो अगर हम ROH से OH को रिप्लेस करते हैं हैलोजन से, तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्किल हैलाइड। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, उस OH को रिप्लेस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें OH को रिप्लेस करके हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उसके बाद हमें अल्किल हैलाइड या हेलोअल्केन प्रोडक्ट मिलता है। तो जिसमें से पहला जो मेथड है वो क्या है कि जब हम अल्कोहल का ट्रीटमेंट HCl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या फिर फास्फोरस हैलाइड से या थायमिल क्लोराइड से कराते हैं, तो अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है वो रिप्लेस होता है हैलोजन एटम से। तो सबसे पहले जब हम HCl का रिएक्शन कराते हैं OH के साथ, ROH के साथ, तो इसका OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है इस हैलोजन से और हमें हेलोअल्केन मिल जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि जो अल्कोहल हम ले रहे हैं वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। तो प्राइमरी अल्कोहल किसको कहते हैं कि जब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है डायरेक्टली, तो वो कार्बन डायरेक्टली कितने अल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है डायरेक्टली। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन से डायरेक्टली एक या एक भी नहीं कार्बन जुड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 कार्बन अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर 3 अल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको टर्शियरी या 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये जो एग्जांपल में है वो क्या है, प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि इसमें जो अटैच है इसके साथ सिर्फ डायरेक्टली एक ही अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उससे जब हेलोअल्केन का फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और उस कैटलिस्ट के तौर पे कौन काम करता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि जब OH जो है वो इससे जब अलग होगा इस कार्बन से, मतलब CO बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो O चूंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। तो ये जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होगा, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि इस कार्बोकैटायन से सिर्फ डायरेक्टली एक ही अल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, इसीलिए वो प्राइमरी। और हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन और फिर उसके बाद टर्शियरी कार्बोकैटायन।
जो उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? प्राइमरी। तो स्टेबल होने का मतलब कि वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मिलने का मतलब कि रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं होने का मतलब कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ। मींस अगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं हो रहा है, इट मींस व्हाट कि हमने अलग किया फिर वापस ये रिवर्स होके फिर से OH इसका आके ऐड हो गया। मींस ये जो CO बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे स्कोप नहीं होगा किसी दूसरे ग्रुप को जोड़ने का। तो सबसे पहले तो ये OH ग्रुप उससे अलग होगा, तब जाके ये Cl- आके इससे बॉन्ड कर पाएगा और तब जाके हमें डिजायर प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो इसीलिए चूंकि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन टर्शियरी या 3 डिग्री अल्कोहल में जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है वो उसके स्टेबिलिटी की वजह से उसको फेवर करता है। तो जैसे ही OH बॉन्ड क्या होगा, अलग होगा, वो टर्शियरी बना लेगा, और टर्शियरी के बाद क्या होगा, वो स्कोप हो जाएगा Cl को ऐड होने का, और Cl ऐड होकर क्या बना देगा? हेलो अल्केन। तो इसीलिए यहाँ मेंशन भी है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल्स को जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली ग्रुप्स प्रोसेस। और ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं, ये इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, याद रखिएगा, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो ये जो है वो अल्कोहल से HCl का ट्रीटमेंट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसके अलावा जो है फास्फोरस हैलाइड से भी अल्कोहल का हम ट्रीटमेंट कराते हैं। ये देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से, और 3 मॉलिक्यूल्स देखिए अल्किल हैलाइड हमें मिल रहा है, और H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसके अलावा ये रेड फास्फोरस यूज करते हैं जब हमें ब्रोमो या आइडो अल्किन बनाना होता है, तो उस केस में फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या ट्राई आयोडाइड ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हम रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाते हैं। तो रेड फास्फोरस लेते हैं, उसके साथ ब्रोमीन या आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं, तो वो रिएक्शन बनेगा, फिर तुरंत वो उसमें अल्कोहल भी रहता है, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके वो फाइनली आपका ब्रोमो अल्केन या आइडो अल्केन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसका जो सिस्टम है वो कैसे रिएक्शन होता है, तो ये जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, इस पे अल्कोहल मॉलिक्यूल देखिए अटैक किया, एक मॉलिक्यूल पहले किया, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देखिए डोनेट किया। क्यों? क्योंकि फास्फोरस से ये क्लोरीन जो है अलग हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेकर इस फास्फोरस का भी लेके, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी थी, ये इलेक्ट्रॉन अपना अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डोनेट किया, उसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो आया है वो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये H से इलेक्ट्रॉन लेके बैलेंस करना चाहेगा, तो इसलिए H जो है H+ फॉर्म निकल जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कम हो रहा है, तो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद सीकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नीडी होते हैं, और जब उनका खुद का इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाएगा, तो इसलिए वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं, ताकि कहीं से भी वो इनको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, और लेके ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। तो ये देखिए, फिर ये ऐसे लिए, और फिर फास्फोरस से ये डबल बॉन्ड बनाए, तो फिर उन्होंने इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, फिर से पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो ये क्या करेगा, ये अल्किल ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि अल्किल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा, और ये ये जो आ रहा होगा उससे ये हैलाइड आयन जो है वो अटैच करके
अल्किल हैलाइड बना लेगा। ये देखिए, ये आपका देखिए ये Cl मॉलिक्यूल, और यहाँ भी R अलग हुआ, ये RCl, और ये O के साथ ये फास्फोरस का डबल बॉन्ड, और ये एक मॉलिक्यूल क्लोरोअल्केन का फॉर्मेशन हो गया। फिर अगला मॉलिक्यूल अल्कोहल का अटैक करेगा फिर से, और फिर उस पे क्या होगा, ये Cl अलग होगा, ये Cl अलग हुआ, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जैसे ही इस यहाँ पे हुआ था ठीक वैसा यहाँ पे भी होगा। और देखिए फिर ये R को अलग हुआ और ये Cl के साथ जुड़कर फाइनली एक और अल्किल क्लोरोअल्केन बना लिया। और इसी तरह फिर एक और मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इसी वे से अटैक करेगा, और फाइनली 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके अल्किल हैलाइड या क्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है कि जब फास्फोरस हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होता है अल्कोहल का, तो उसका ये मैकेनिज्म है। अगला जो मेथड है वो भी अल्कोहल से ही है, लेकिन उस मेथड क्या बोलते हैं हम, डार्जन मेथड। और ये मेथड जो है प्रिपरेशन का अल्किल हैलाइड के, वो काफी प्रीफर किया जाता है। क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि ये जो मेथड है इसमें खर्च बहुत कम आता है अल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है तो उसमें प्रोडक्ट जो मिलता है जरूर नहीं है कि वो प्योर फॉर्म में आपको मिले, तो उसे हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, तब जाके हमें प्योर जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है। तो उस प्यूरिफिकेशन पे, फिल्ट्रेशन पे फिर अलग चार्जेस, अलग कॉस्ट होता है। तो ये जो मेथड है वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज प्रीफर्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है वो थायोनील क्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेस सच एज टर्शरी अमीन और पायरिडीन। और जिसमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस होते हैं। मींस दोनों ही बाय प्रोडक्ट इसके क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वैसे ये गैस के फॉर्म में रहते हैं, और ये गैस क्या होता है, एस्केपेबल होता है, और ये एस्केप कर जाता है। तो हमें सिर्फ क्या बच जाता है रिएक्शन मिक्सचर में, हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है मींस क्लोरोअल्केन। तो इस वजह से हमें इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसलिए हमारा इसमें कॉस्ट जो है वो काफी कम पड़ता है, और इसीलिए हम इस मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो याद रखिएगा, थायोनील क्लोराइड से जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस प्रोडक्ट में जो बाई प्रोडक्ट्स हैं हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ, वो दोनों ही डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है एस्केपेबल गैस होते हैं। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एस्केपेबल गैस तो है नहीं, तो ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर में ही रहता है। बाकी दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं साइड बाई प्रोडक्ट्स वो गैसेस स्टेट होता है और ये एस्केप कर जाता है। तो इस वजह से ये जो मेथड होता है काफी प्रीफर किया जाता है। तो अल्किल ब्रोमाइड या आयोडाइड इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि थायोनील ब्रोमाइड या थायोनील आयोडाइड के साथ ये प्रॉब्लम है कि थायोनील ब्रोमाइड अनस्टेबल होता है, वो बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, और थायोनील आयोडाइड जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए इस मेथड से हम क्लोरोअल्केन सिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डार्जन मेथड। याद रखिएगा, डार्जन मेथड में हम क्या करते हैं, अल्कोहल का ट्रीटमेंट किससे कराते हैं, थायोनील क्लोराइड से, और इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बेस। क्यों? ताकि जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज भी किया जा सके। देखिए ये मेथड क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि गैसियस स्टेट होते हैं बाय प्रोडक्ट से HCl और SO2। अगला जो मेथड है वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स, जैसा कि 11th में आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में। तो अल्केन्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मींस उसमें
जितना उसकी वैलेंसी है उतना पूरा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, मींस सैचुरेट हो जाता है, फर्दर एडिशन उसमें नहीं हो पाता है, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जब इनकी रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और जो स्टेबल है वो रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा, और रिएक्शन कराने के लिए हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अनस्टेबल करना पड़ेगा। तो अब कोई स्टेबल है उसको अनस्टेबल करना है तो उसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और इसीलिए वो रिएक्शन जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब हम अल्केन्स का हैलोजिनेशन करते हैं, मतलब उसके किसी एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं हैलोजन आइटम से, तो वो हम सिंपली नहीं कर पाते, इसीलिए हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की मदद से करना पड़ता है। तो हम पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जाके रिप्लेस करते हैं H को, और हमें अल्किल हैलाइड प्रोडक्ट देते हैं। तो ये जो होता है इसमें फ्री रेडिकल मैग्नीशियम के जरिए होता है, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रोडक्ट बनता है वो इम्प्योर होता है, क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन होता है, मोनो हेलो अल्केन हो सकता है या पॉली हेलो अल्केन हो सकता है। तो इसमें कोई आपको एक प्योर हेलो अल्केन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? प्यूरिफिकेशन की वजह से। तो बनने के बाद भी हमें उसे प्यूरिफाई करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, जिससे और ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए इस मेथड को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले ये जो क्लोरीन है, पहले लाइट के प्रेजेंस में इसको होमोलिटिकली ब्रेक होता है, तो ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना ले लेगा, जो इसने शेयर्ड किया था। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर इस पे अटैक करेगा हमारे सबस्ट्रेट पे, और यहां से क्या होगा, H को निकालेगा, और ये फ्री रेडिकल फिर अगले Cl2 से अटैक करके Cl लेके क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। और इस तरह से ये चेंज चलता रहता है जब तक कि सारे H इसके रिप्लेस ना हो जाए। तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन तो हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और फाइनली चौथा भी हाइड्रोजन हट गया, रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, और क्या बना दिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस वजह से हमें रिएक्शन मिक्सचर में एक से अधिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये इम्प्योर होने की वजह से हमें इसको फिर प्यूरिफाई करना पड़ता है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये प्रीफर नहीं किया जाता मेथड। अगला मेथड जो है वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अक्रॉस अल्कीन। तो अल्कीन हम जानते हैं कि उसमें एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है, और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। दैट इज व्हाई उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से होता है, जिनके वजह से उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, और इसीलिए वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और इसीलिए उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है बहुत कम होती है। मींस बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंथैल्पी होती है बहुत कम होती है, इसलिए वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होते ही वो अनस्टेबल हो जाता है और वो रिएक्टिव के लिए तैयार हो जाता है। तो अल्केन के कंपेयर में अल्कीन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। तो अल्कीन को हम करेस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या कराते हैं, सिंपली हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम जब हाइड्रोजन हैलाइड कराते हैं तो ये देखिए डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तब तो कोई भी, जैसे HCl ब्रेक होती है H+ और HCl- होगा, ये प्लस और माइनस जो पार्ट है इसकी रिएजेंट के वो किसी भी कार्बन जाकर अटैच हो तो सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, ये अनसिमेट्रिकल है देखिए, तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के क्रॉस एडिशन जब होगा हाइड्रोजन हैलाइड का, तब उस केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर।
तो मेजर माइनर किस आधार पे होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के आधार पे होते हैं। जो प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा होते हैं वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए वो मेजर होगा, और जो प्रोडक्ट लेस स्टेबल होते हैं वो एग्जिस्ट कम करेगा, इसलिए वो माइनर होते हैं। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो 2-क्लोरोप्रोपेन बनता है। और ये क्यों? क्योंकि ये मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जब मेथड फॉलो होता है तो वो कार्बोकैटायन के थ्रू होता है। तो पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है कि टर्शियरी बन रहा है। अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर सेकेंडरी और प्राइमरी बन रहे हैं तो उसमें सेकेंडरी को प्रीफर किया जाएगा, और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए इसमें भी देखिए आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखिए, तो इसमें देखिए ये हल्का ये थोड़ा सा बताया गया आपको ताकि आपको कुछ आइडिया लगेगा। वैसे ये 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसमें देखिए दो प्रोबेबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटीज है। इस HCl का एडिशन होना इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो यहाँ पे देखिए आपका इसके से भी डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ भी कार्बोकैटायन बन सकता है और ये भी कार्बोकैटायन बन सकता है। तो जब ये कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये क्या बन गया, प्राइमरी। तो प्राइमरी क्या है, सबसे कम स्टेबल होता है। अब इस पे आके जुड़ा तो आपको ये क्या मिला, आपको प्राइमरी हेलो अल्केन मिला, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये बन नहीं रहा है। लेकिन जब ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा तो ये क्या हुआ, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। और फिर वहां पे क्या होगा, Cl का एडिशन होगा और ये 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका जो हेलो अल्केन बन रहा है वो मेजर है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो टर्शियरी बन रहा है। तो ये इसका छोटा सा ये शॉर्ट में ये मैग्नीशियम मैं समझाया हूं आपको। तो ये मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग ये एडिशन होता है। तो इनका क्या रूल था कि जब भी रिएजेंट ऐड होता है क्रॉस डबल बॉन्ड, तो रिएजेंट का दो पार्ट होते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस वाला पार्ट जो होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से, मतलब उस कार्बन से ही जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ा होता है। ये देखिए इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है और इस पे हाइड्रोजन कम है। तो प्लस वाला पार्ट किधर आया, जिससे हाइड्रोजन ज्यादा जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे आ गया H, ये CH3 हो गया CH2 से। और माइनस वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाके जुड़ता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है। ये माइनस वाला हो गया, ये प्लस, ये माइनस वाला पार्ट क्या होगा, इस कार्बन पे आके देखिए जुड़ गया। तो इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिक ऑफ रूल ऑफ एडिशन। तो याद रखिएगा कि जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस हम एडिशन कराते हैं तो वो एडिशन जो होगा वो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। और उनका रूल क्या है कि उस अटैकिंग रिएजेंट का जो प्लस वाला पार्ट है हम उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच करवाएंगे जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, और माइनस वाला पोर्शन उससे जिस कार्बन से H कम जुड़ा हुआ है। तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल हुआ। अगला जो है इसी को बढ़ाया गया है कि अगर हमें ब्रोमो अल्केन लेना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हम अक्रॉस डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस हम HBr का एडिशन कराते हैं। तो HBr का एडिशन जब हम कराते हैं तो किसके प्रेजेंस में कराते हैं, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ H2O2 या बेंजोइल परऑक्साइड, ये बेंजोइल परऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखिएगा जब हम परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे एडिशन रिएक्शन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा था मेजर, वो इस केस में माइनर हो गया, और उस केस में जो माइनर था वो इस केस में क्या हो गया, मेजर हो गया। तो इसका जो एडिशन होता है वो मार्कोनिक रूल के जस्ट अपोजिट होता है।
इसीलिए इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहा जाता है। एंटी मींस उसके अपोजिट में, उसके अपोज में या उसके अगेंस्ट में। और चूंकि ये एडिशन तब हो रहा है जब हम पेरोक्साइड प्रेजेंट किए हैं, तो इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। और इसको इसके बारे में जिन्होंने बताया था उनका क्या नाम था, खराश। तो इसीलिए उनके नाम से भी इसको खराश इफेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन ये तभी ऐसा होगा जब पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तब उसका एडिशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर वहां रिएक्शन के दौरान या एरो के ऊपर लिख दिया पेरोक्साइड या H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड, तो उसका जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो मेथड होता है ये आप देख सकते हैं, इसमें HBr का जो एडिशन हुआ है उसमें पॉजिटिव वाला पार्ट किधर जा रहा था, जिधर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा था, और माइनस वाला जिधर हाइड्रोजन कम था। लेकिन इसमें देखना है उल्टा हो रहा है, H उसके साथ जा रहा है जिसके कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। देखिए इसके पास आ गया, और माइनस उसके पास जा रहा है जिसके पास H ज्यादा है, और यही इसका मेजर है। तो ये मेजर कैसे हो गया, उसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन मतलब कि भाई स्टार्ट करना। तो स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो इनिशिएशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, ये बॉन्ड देखिए होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, और ये अपना में इलेक्ट्रॉन, चूंकि भाई दोनों सेम एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये फ्री रेडिकल बना, 2 मॉलिक्यूल। और उसके बाद क्या हुआ, इस फ्री रेडिकल से CO2 क्या हुआ, अलग हो गया। तो ये बॉन्ड देखिए, ये C और C के बीच जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ होमोलिटिकली। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, और इसके साथ बॉन्डिंग करके CO2 बना लिया, और ये क्या बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म किया, फिनाइल फ्री रेडिकल। और अगले स्टेप में ये फिनाइल जो फ्री रेडिकल है वो HBr पे अटैक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, HBr का जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, और ये अपना इलेक्ट्रॉन H लेके अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, और ये H कहाँ के ऐड हो गया, इस फिनाइल फ्री रेडिकल से, और ये बन गया क्या, बेंजीन C6H6। और आपका क्या तैयार हो गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये इनिशिएशन में इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी का फॉर्मेशन करने के लिए हम पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पेरोक्साइड का जो रोल है वो क्या है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराना। तो ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रोपगेशन। तो ये ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल है अब वो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, मींस प्रोपीन पे। तो अब ये ब्रोमीन जो है अगर वो इस कार्बन पे अटैक किया तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये प्राइमरी बनेगा। अगर इस पे अटैक करेगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, जो कि क्या होगा, सेकेंडरी। तो फ्री रेडिकल के केस में भी मतलब जो उसका फॉर्मेशन होता है होमोलिटिकली होता है, जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल्स का वो भी क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मींस टर्शियरी जो होता है फ्री रेडिकल वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम कौन होता है, प्राइमरी। तो यहाँ पर जब हम ब्रोमीन को हम इस कार्बन से जोड़ रहे हैं, इस फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल को, तब जाके हमारा ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल रहा है। लेकिन जब हम इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल को इसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं तो हमें प्राइमरी मिलेगा, तो जो कि वो लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल होगा तो वो माइनर होगा। इसीलिए ये ब्रोमीन क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है ताकि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सके और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब ये
फ्री रेडिकल बना, अब ये अगले HBr पे अटैक करेगा और उस HBr को फिर ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा और ये H लेकर आपका प्रोडक्ट बना देगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। और अगला स्टेप जो होता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुए रहते हैं वो आपस में कंबाइन होके स्टेबल हो जाते हैं। और ऐसा कब होता है, जब रिएक्शन मिक्सचर में कोई भी एक कंपोनेंट रिएक्टेंट का खत्म हो जाता है, चाहे सबस्ट्रेट या फिर अटैकिंग रिएजेंट जो है वो कोई एक खत्म हो जाता है, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। लेकिन जितने भी रेडिकल्स बने हुए हैं चूंकि रिएक्टिव हैं तो वो आपस में ही कंबाइन होके स्टेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ ब्रोमीन के 2 फ्री रेडिकल आपस में ब्रोमीन बना लिया, यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये ब्रोमीन के साथ लेके ये 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बना लिया, या फिर ये आपस में 2 मॉलिक्यूल इस तरह के बने 1,4 डाइब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये जो था फ्री रेडिकल अक्रॉस अल्कीन। अब क्यों HBr ये शो कर रहा है, HCl और HI इस मेथड से क्यों नहीं शो कर पा रहे हैं इस रिएक्शन को? तो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एंथैल्पी चेंज। तो ये 2 स्टेप में प्रोसेस जो हो रहा है, तो दोनों स्टेप इसके एक्सोथर्मिक होने चाहिए, तभी वो अपने आप वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर दोनों स्टेप में कोई भी एक स्टेप, कोई भी पहला या दूसरा स्टेप, कोई भी एक स्टेप, जैसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये फ्री रेडिकल अटैक किया तो उस राउंड में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर वो एंडोथर्मिक हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा, या फिर सेकंड वाला जो हो रहा है उसमें अगर एंडोथर्मिक हुआ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दोनों ही स्टेप में अगर वो एक्सोथर्मिक हुआ, ये देख रहे हैं, तो ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि सिर्फ ब्रोमीन के साथ हो रहा है, तो सिर्फ एक्सोथर्मिक जो है वही रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि HCl और HF के साथ क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक है। ये देखिए HCl और HF के केस में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है। ये मतलब हमें एनर्जी देना पड़ रहा है रिएक्शन कराने के लिए। और HI के केस में क्या हो रहा है, उसमें शुरू में ही पहले स्टेप में हमें एनर्जी देना पड़ रहा है एंडोथर्मिक। लेकिन HBr केस में दोनों स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। मींस इनको प्रोसीड कराने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो रहे हैं। इसीलिए इस मेथड से HBr का एडिशन हो पा रहा है, ना ही HCl का या ना ही HI का या फिर HF का एडिशन नहीं हो पा रहा है। तो ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। अगला जो है वो है हंस डिकर रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट है सिल्वर कार्बोक्सिलेट का, वो देख रहे हैं उसका रिएक्शन हो रहा है किससे, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये आपका क्या हो रहा है, अल्किल हाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में CO2 गैस और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हंस डिकर रिएक्शन। इसके बाद जो इसमें 2 मेथड बचे होंगे और हैलो आयरीन का प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट हो आप प्लीज मेंशन करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।